नमस्कार। ये एक 66 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इन्होंने कुछ प्रश्न भेजा है। पहला, इन्होंने अपने बुढ़ापे को लेकर जानकारी चाहिए है। बुढ़ापा कैसे बीतेगा, क्या कोई जीवन में फॉरेन लिंक या विदेश से कोई लिंक रहा है या मिला है, ऐसा जो जानकारी वो चाहते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आपने पूछा है, और आपने पूछा है कोई गंभीर बीमारी तो नहीं रहेगी, या फिर कोई है तो उसका जिक्र करें। और याददाश्त कैसी रहेगी, आपने एक प्रश्न और याददाश्त को लेकर कहा है। और देखिए, दो प्रश्न आपके ऐसे हैं, उनमें से एक प्रश्न का जवाब तो मैं किसी को देता नहीं। आपने पूछा है आयु कितनी रहेगी, तो ये बंदिश है, ऐसा जवाब किसी को नहीं दिया जाता है। ये बंदिश है हमारे लिए, हमारे जो प्रोफेशन में इसको बंदिश है, नहीं कहना चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे। हाँ, आपने एक प्रश्न और पूछा है जो मुझसे, कि कोई कोर्ट कचहरी या फिर जेल यात्रा। देखिए, ये जो प्रश्न है आप जिस उम्र में पूछ रहे हैं, ये बड़ा ही आश्चर्य का सब्जेक्ट बनता है मेरे लिए। हालांकि मैं आपके हाथ पे जो इंडिकेशन मुझे मिलेंगे उस पे मैं चर्चा ज़रूर करूँगा। और मैं इस प्रश्न को लेके आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वीडियो के बाद में आप इस प्रश्न से लेकर थोड़ा मेरे से चर्चा ज़रूर करना, क्योंकि आपके हाथ में मुझे ऐसे कोई भी योग नहीं दिखे हैं जेल यात्रा से संबंधित। हाँ, कोर्ट कचहरी का मैटर आपको जीवन में एक आध बार आएगा, लेकिन वो ऐसा आएगा कि उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होने वाली बात नहीं होगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि सिचुएशन कुछ बड़ी है, तो आप मुझसे बात कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसे इंडिकेशन नहीं दिखे हैं। हो सकता है कोई बारीक लकीरों पे होगा जो फ़ोटो पे उतना क्लियर नहीं आ पाया होगा, तो हो सकता है हम जब बात करने के बाद में जो एज आप बताएं उस एज में हम उसको ट्राई कर सकते हैं खोजने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके हाथ का विश्लेषण। सबसे पहले देखिए, बुद्ध की उंगली फर्स्ट फैलेंज से काफ़ी नीचे है, सूर्य के फर्स्ट फैलेंज के काफ़ी नीचे है। जब ऐसा होता है तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, थोड़ा सा साइनेस होता है इनके अंदर में। ठीक है, ऐसे लोग एक सही प्लेटफॉर्म पे सही चीज़ रखना, जहाँ पे बात होती है, इस वैल्यू होती है, इस बात को यहाँ पे रखना चाहिए था, वहाँ पे ऐसे लोग मिस आउट कर जाते हैं। ये सारी चीज़ें इनके साथ में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ऐसे समय में अभी क्या करना चाहिए, ऐसे समय में अगर हो सके तो इस उंगली का नाखून थोड़ा लंबा रखें, ताकि यहाँ तक आप पहुँच जाएँ। तो इन सारी चीज़ों से आपको आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। और देखिए, एक कॉम्बिनेशन बनता आपके हाथ में है जो थोड़ा नेगेटिव साइड है। एक तो ये छोटी बनी, फर्स्ट पेरेंट तक नहीं पहुंची, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी माइंड लाइन आप देखेंगे मंगल से जाती हुई दिखाई देती है, अंदरूनी मंगल से निकलती हुई माइंड लाइन। ये आदमी को उग्र बनाती है। ठीक है, आदमी को उग्र बनाना मतलब जिद्दी, मेरी मुर्गी का एक टांग, जो कह दिया बस वही कह दिया, फिर किसी की बात ना सुनना, अपनी सुनाना, अपनी चलाना। ये जो रूडपन है ना, ये बनता है। तो ये रूडपन यहाँ माइंड लाइन पे आ रहा है। और दूसरी चीज़, आपके बुद्ध की उंगली छोटी है। तो ऐसे लोगों का आप कहने का मतलब, आपको अपनी वाणी संभाल के रखनी चाहिए। जब भी किसी से बात करते हैं, कोई भी मैटर पे है, तो थोड़ा सा तोल मोल के बोलिए। सामने वाले को आपका सेंस क्या आ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, इस पर ज़रूर नज़र रखें। अब देखिए, अभी आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में आप प्रोफेशनल लाइफ से बाहर हो चुके हैं। तो ये जो फैक्टर है ना, ये आपको आपके पर्सनल लाइफ पे ध्यान देनी चाहिए। आपके बेटे बहू पे, ये सब पे, आप किसी पे भी रिश्तेदार पे बात करते हैं, थोड़ा सा उस चीज़ को सोच समझ के बात कीजिएगा। ये स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, भले आपका मन साफ हो, लेकिन आपकी ज़ुबान दूसरे के मन को ख़राब कर सकती है, उग्रता ला देती है ये। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालांकि आपको ईश्वर ने दो माइंड लाइन दिया है, बहुत लकी पर्सन है। बहुत कम लोगों के हाथ में दो दोहरी माइंड लाइन दिखाई देती है। दो माइंड लाइन है, एक माइंड लाइन आपको अच्छे कंडीशन में है, दूसरी माइंड लाइन आपको मंगल से है। तो आपका स्वभाव उग्र भी बना रहा है और आप समझदार भी बन रहे हैं। तो ये पजल वाली स्थिति बनती है, कभी ऐसी स्थिति बनती है। अच्छी स्थिति है, लेकिन समटाइम्स अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें बन जाती हैं। अब चूँकि आपकी हार्ट लाइन भी देखो आप स्ट्रेट है, हार्ट लाइन भी स्ट्रेट होना ये क्या बताता है, ऐसे लोग एक अपने नियम डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले, एक फौजी टाइप की ज़िंदगी होती है ऐसे लोगों की। अपना नियम, अपना जो कायदा है उस पे चलना, उस पे चलाना अपने डिपेंडेंट को, इनको भाता है। तो देखिए, यही चीज़ें जो है ना, आप चल रहे हैं ठीक है,
लेकिन आप दूसरे को चलाने की कोशिश करें ना, तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें बिगड़ती हैं, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी हम बात करते हैं सूर्य की उंगली की। तो सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली ऑलमोस्ट बराबर दिखाई देती है मेरे को, ये अच्छी स्थिति है। और शनि भी सीधी, और सारी उंगलियां आपकी अच्छी कंडीशन में चल रही हैं। तो ये इंडिकेशन क्या मिलता है, सूर्य और शनि का, सॉरी, सूर्य और गुरु का सब बराबर हो जाना। ऐसे लोग जीवन में बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते हैं, स्पीड अच्छी होती है इनकी प्रोग्रेस की, फटाफट प्रोग्रेस इनको जीवन में मिलते जाता है। और शनि की उंगली एकदम सीधी होने से ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं। हाँ, एक अच्छी खासियत होती है, जो मुंह पे हैं वही दिल पे हैं, जो दिल पे है वही मुंह पे हैं। स्ट्रेट बात करना, स्ट्रेट बात करना, स्ट्रेट सुनना ऐसे लोगों को पसंद है। मैंने पहले ही कहा, ये कॉम्बिनेशन आपको बताया, ऊपर से शनि देखो स्ट्रेट हो गया। तो आप जो भी कहते हैं अच्छे इंटेंशन को लेकर कहते हैं, गलत नहीं है आप, ठीक है। आपका बिल्कुल इंटेंशन नहीं होता किसी का हर्ट करना, लेकिन चीज़ें इतनी कड़ी हो जाती हैं, कुछ एकदम खड़े वे में आप कर जाते हैं कि ये आपको थोड़ा सा गलत पहचान दे देता है, या फिर गलत एक इमेज जनरेट कर देता है। थोड़ा उसको आपको संयमित रखना चाहिए। बाकी देखिए, गुरु की उंगली आपकी थोड़ी टिल्टेड है शनि साइड, तो ये बताता है आपके अंदर में धार्मिक भावनाएं अच्छी होंगी, ईश्वर को मानने वाले, कुल की मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ध्यान रखने वाले, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। हालांकि आपने इस माइंड लाइन के कारण से ये जो गुण है मैंने बोला भी वो सही है, लेकिन इस माइंड लाइन के कारण से आपने कुछ ऐसे भी कार्य किए अपने जीवन में, मैं बताऊंगा जीवन रेखा पे, जो आपकी मान प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुंचाए हैं। किसके कारण से, केवल मानसिक आवेग, एक ऐसा धुन सवार हो गया आपके दिमाग में, और फिर आपने वो कर डाला जिद में आके, क्योंकि माइंड लाइन को अपना असर दिखाना था, आपने कर डाला, बाद में उस चीज़ का रिग्रेट भी आपको हुआ, ये भी है। देखिए, अब कुछ चीज़ें उंगलियों पे है जो नेगेटिव वो बताता हूँ। देखिए, ये एक यहाँ पे आड़ी लकीर वैवाहिक जीवन के लिए तकलीफ देता है। और वैसे ही आप देखोगे अगर गुरु का पर्वत, तो गुरु का पर्वत भी बहुत अच्छे कंडीशन में ही है, और ऊपर से छोटा है। पर्वत छोटा हो तो ऐसे लोग अपने चाचा मामा, ये जो रिश्तेदार होते हैं ना करीबी, इनसे दूर में जाके, या इनसे दूर में जाके बसते हैं, या फिर इनसे इनका अटैचमेंट उतना घनिष्ठ नहीं होता, वो प्रेम नहीं होता, बस हाय हेलो वाली स्थिति बनी रहती है उन। या फिर बोलो कि चाचा या मामा लोग जो है ना, इनके जीवन में इनको सहयोग नहीं देते, बल्कि उनसे इनको तकलीफ़ें भी मिलती हैं, ये भी होता है इनसे। तो ऐसी कोई स्थिति इनके साथ बनी होगी। बाकी देखो, कुछ चीज़ें और बताता हूँ पर्वत पे आके। सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्ध पर्वत पे। बुद्ध का पर्वत बहुत शानदार कंडीशन में मुझे दिखता है। बुद्ध के पर्वत में कोई शिकायत नहीं, अच्छा उभार है और खड़ी लकीरें भी हैं। तो ऐसे लोगों का मार्केटिंग सेंस अच्छा होता है, सेल्स मार्केटिंग का समझ होता है इनको। और ऐसे लोग, देखो ये कुछ लकीरें भी हैं ना, ये आपका फिजिकल अपीयरेंस को भी बताता है। ऐसे लोग की त्वचा में चार्म होता है, हंसमुख स्वभाव होता है, मजाकिया स्वभाव होता है। ये ऐसे लोग बहुत हंसी मजाक करके रहना, चुलबुलापन, एक बचपना इनके अंदर में होता है, चाहे कोई भी एज में हो, एक स्वभाव में बचपना ये दिखाता है। और चूँकि त्वचा का भी कारक है ना, तो ऐसे लोग अपने एज से थोड़ा सा यंग दिखते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में, ये चीज़ को भी ये बताता है। अब वही चीज़ इनके हाथ में एक और देखो, यहाँ से कुछ लकीरें ऊपर जा रही हैं, ये भी बताती हैं आदमी के मजाकिया को, फ्लर्टी नेचर को, फ्लर्टी, ठीक है। ऐसे लोग फ्लर्टी होते हैं थोड़ा नेचर में, तो हंसी मजाक करके रहना, कोई भी तकलीफ आ भी गई तो फिर मुस्कुरा कर जीना, ये जो पॉजिटिव साइन है, ये सारा चीज़ इन लोग को पास होता है, ये अच्छी स्थिति है, नो डाउट, ठीक है। अब देखो, यहाँ कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे बीच में उभार आ रहा है। तो ऐसे लोगों को अपनी तारीफ सुनना, अपनी प्रशंसा सुनना, अपने किए गए कार्य का एप्रिसिएशन लोगों के मुंह से सुनकर बहुत आनंदित होना, या उसको चाहत बने रहना उस चीज़ को सुनने की, यानी अपने तारीफ सुनने की चाहत ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है। और अगर तारीफ मिलती है तो एक के बजाय 10 काम करा लो, दौड़ के ये करने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर एप्रिसिएशन ना दो तो एक काम भी बोलो तो ये नहीं करेंगे। यानी कि अपने मन का काम करने वाले, जिसमें कि वो काम करने वाले जिससे इनको कुछ मिलने वाला है, कुछ एप्रिसिएशन मिलने वाला है, लोगों की नज़र में जहाँ छाने वाली बात आती है, वो ये काम करना पसंद करेंगे। बाकी ऐसा कोई काम करो जो हाईलाइट ना हो, तो फिर इनको कोई मज़ा नहीं उसमें, ठीक है। उस वहाँ पे फिर ये डल अपने आप को महसूस करने लगते हैं। और देखो, एक अच्छी स्थिति यहाँ पे भी है, ये पूरी धनुषाकार बन रही है। ऐसे लोग जो है ना, सही अवसर को सही समय में भुनाने वाले,
समय का सही उपयोग करने वाले, सही समय में सही अवसर को पिक करने वाले, ऐसे लोग, बहुत सोच समझ कर कार्य करने वाले अवसरवादी ऐसे लोग होते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है, और ख़ास करके इस हार्ट लाइन के साथ में ये चीज़ बने ना तो और भी अच्छा ऐसे लोग होते हैं। देखो शनि के नीचे तक स्ट्रेट बनती ना, ये अपने आप में राजयोग है। पहला चीज़ मैं बता दूँ, अगर शनि के नीचे ऐसा स्ट्रेट जाके रुक जाए, ये अपने आप में राजयोग है। धन के लिए अच्छा है, लेकिन पारिवारिक सुख के लिए अच्छा नहीं। ठीक है, धन दौलत खूब देगा, स्वार्थी बनाता है, और सही अवसर को पिक कर कर के स्वार्थ सिद्ध कर लेता है ये इंसान। लेकिन रिश्तों के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव बनता है, रिश्तों के साथ में उतनी फाइन ट्यूनिंग नहीं होती। अब गुरु का पर्वत भी इस टाइप से हो और जीवन रेखा भी ऐसी हो सीधी, तो गृहस्थ में थोड़ा सा आपाधापी वाली स्थिति बनी रहती है। वो स्मूथनेस या वो प्रेम आपको नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ी सी खटर पटर वाली स्थिति बना के चलता है। हालांकि विवाह रेखा इनकी देखो अगर, तो विवाह रेखा एक ही है, इसका मतलब ये अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी इनको गृहस्थ में, क्योंकि ये रेखा आप देखोगे हार्ट लाइन थोड़ी डार्क चल रही है बाकी रेखाओं से, बाकी मुख्य रेखाओं से आप देखो डार्क चल रही है, और नीचे में भी पैरेलल लकीरें चल रही है। इमोशनल आपको परेशान करती हैं ऐसे समय में। तो दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस मुझे नहीं दिखा आपके, ठीक है, फिर भी ओके ओके स्थिति है। एक और बताते हैं। अब अगर हम बात कर रहे थे सूर्य पर्वत पे, तो सूर्य पर्वत पर एक लकीर यहाँ पे है सूर्य की रेखा, एक रेखा यहाँ पे है, और इसको एक रेखा ने जाके काटा। सूर्य रेखा में जब काट बनता है ना, तो ये इसके अपने 2-3 मायने होते हैं। पहला चीज़, पिता के साथ में अच्छा ट्यूनिंग नहीं बनता, या फिर कई लोगों के साथ में ऐसा भी होता है कि बचपन में ही पिता का साया छिन जाता है। ऐसे लोगों को पिता का साया जल्दी छीनना, या पिता के साथ में ट्यूनिंग ना बनना, अगर जिंदा है तो उतना ट्यूनिंग नहीं बन पाता प्रॉपर। ऐसे लोगों को पीठ पीछे बात करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, ठीक है, बहुत बात करने वाले लोग मिलेंगे, और उसको इन लोग हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, तो मंगल दिखते हैं, मंगल अच्छा है। तो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करने वाले, पीठ पीछे आपको बदनाम करने वाले, बात करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन वो केवल बात करते ही रह जाएंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मंगल आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और भी क्या चीज़ें मिलती हैं, देखो ये कितना भी किसी के लिए कुछ कर लें, कितना भी दिल से किसी के लिए कुछ कर लें, जिसके लिए ये कार्य करते हैं, जिसके लिए समर्पित भाव से करते हैं, वही व्यक्ति इनको पलट कर बोलता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। यानी कि अपने किए हुए कामों का नाम न मिलना, चाहे संतान के लिए आप करो, चाहे किसी व्यक्ति के लिए करो, वो आपको सुनाता है। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पे बनती है, ठीक है, इस क्रॉस के कारण से। तो इनमें से कोई एक स्थिति, ये सारी स्थिति आपके साथ हो सकती है। बाकी शनि का पर्वत बहुत सही, शनि का पर्वत बहुत सही है, फ्लैट है, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, मेहनत करने का गुण होता है, मेहनत से जी नहीं चुराते, भरपूर मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यहाँ पे एक देखो आप, ये उभार आ रहा है, सूर्य और शनि के बीच में उभार जब आता है ना, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी होता है। आप देखो परिश्रमी भी बोला, आलसी भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। परिश्रमी अपने कार्य के लिए आप परिश्रमी हैं, बस सुबह उठने के लिए आलसी होना। ये जो उभार आता है ना, ये सुबह उठने में बहुत तकलीफ करता है। सुबह उठ भी गए तो बॉडी में वो एनर्जी नहीं देता है, थोड़ा डल डल फील कराते रहता है। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है वैसे फिर ये चार्ज होने लगते हैं। ये ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है, सुबह उठने में खाली आलसी, बाकी कार्य के लिए ओके। अब देखो यहाँ पे ये भी उभार खिसका हुआ पर्वत है, इनके सारे पर्वत ना खिसके हुए हैं। ये अच्छा नहीं होता सारे पर्वत का खिसकना, लेकिन फिर भी मैं 1 बाय 1 तो बताते आ ही रहा हूँ, इसको भी मैं बता देता हूँ। एक फोल्डिंग आ रही है, ऊपर से पर्वत खिसक रहा है। दाम्पत्य के लिए तो मैं पहले ही बोला कि ये नेगेटिव साइन है, ये स्मूथनेस को नहीं बताता है, खटास को बताता है। दाम्पत्य में कोई भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ को बताता है, ठीक है। दूसरा चीज़, जब गुरु शनि के साइड में जाता है या ढलने लगता है यहाँ पे, तो ये गंभीरता को भी बताता है। ऐसे लोग थोड़े गंभीर स्वभाव के हो जाते हैं, या फिर बोलो परिस्थितियाँ इनको गंभीर करने लग जाती हैं, ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है, ठीक है। देखो अब कुछ बातें यहाँ पे मंगल पर्वत पे कर लें। मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में मुझे दिखता है, दोनों मंगल। तो मानसिक रूप से भी आप सुदृढ़ हैं और शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ हैं। अंदरूनी मंगल पे जब ऐसी स्थिति बनी है, तो ऐसे लोग
इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, इनका गठान शरीर का अच्छा होता है और साथ ही साथ में ये काफ़ी चौड़ा है, तो ऐसे लोग अपना घर और ऑफिस के बीच में संतुलन बहुत अच्छा बनाते हैं। घर गए तो ऑफिस का बात नहीं, ऑफिस गए तो घर का बात नहीं, ये जो बैलेंस है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का, ये अच्छा मेंटेन करते हैं ऐसे लोग। दूसरा चीज़ देखोगे, ये आपका भूमि भवन ये सब चीज़ों के लिए भी देखा जाता है मंगल को, तो मंगल का अच्छा होना आपको भूमि संपत्ति, घर के बनावट के लिए, आदि चीज़ों के लिए, जो भूमि से संबंधित चीज़ है उसके लिए लाभ दिलाता है। तो इसी स्थिति में भी यहाँ पे अच्छी स्थिति दिखती है। हाँ, कुछ लकीरें हैं जो मंगल से निकल के आपको जीवन रेखा पे कभी रुक जाना, कभी काट देना, ये जो चीज़ें हैं ना घटना घट आ रही हैं। तो ये कुछ मंगल ने आपको कुछ दिया भी है, तो आपको मंगल ने बहुत परेशान भी किया है। अब देखो बताता हूँ, यहाँ पे बाहरी मंगल पे भी पर्वत अच्छा है, उभार अच्छा है, मानसिक रूप से बलिष्ठ हैं आप, ये आपकी मानसिक एबिलिटी को बताता है। लेकिन कुछ लकीरें हैं जो माइंड लाइन पे गिरती हुई दिखाई दे रही, जो कि कोर्ट कचहरी का मैटर को बताती हैं। ठीक है, जैसे लोगों के जीवन में एक ना एक बार कोर्ट कचहरी का मैटर देखना पड़ता है, जब ऐसे माइंड लाइन मंगल से निकलती रेखाएँ माइंड लाइन को छूने लगे या माइंड लाइन को देखने लगे, दिक्कत करती हैं ये। ठीक है, तो आपने जो प्रश्न किया है मैं उस पर एग्री करता हूँ, लेकिन ये कौन से एज पे है, वो एज आपके हाथ पे इंडिकेशन मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं दिखे हैं जिसमें कि मैं एकदम श्योर होके बोल दूँ, लेकिन कुछ स्थिति या कुछ समय ऐसे मिले हैं जब मैं बताऊंगा। शुक्र का पर्वत अच्छे कंडीशन में मुझे दिखता है। शुक्र का एरिया चौड़ा है, काफ़ी अच्छा एरिया लेके चला है, लेकिन वो उभार जो उभार होना चाहिए वो उभार प्रॉपर तरीके से नहीं है, फिर भी ओके स्थिति है। ठीक है, और यहाँ पे जब निचला वाला आपका पोरवा टूटने लगे तो ये भी दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं होता। दाम्पत्य के लिए और संतान सुख के लिए, ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा आदमी को खटास ये देता ही देता है। अगर संतान में नहीं दिया तो दाम्पत्य में देगा, दाम्पत्य में नहीं दिया तो संतान में देगा। ऐसे लोगों के कभी कभी ऐसे लोगों के, अब मैं आपके लिए भी ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी बता दूँ, यहाँ इस जगह ये टूटना या फिर इस जगह के ऊपर चढ़ के ज्वाइंट होना, इस टाइप की स्थितियाँ जो है ना, एक से अनेक संबंध को भी बताता है, चाहे वो विवाह के पूर्व हो या विवाह के बाद हो। अनेक स्त्रियों से संबंध को बताता है या कभी कभी गैर संबंध को भी बताता है। ठीक है, बाकी चंद्रमा पे देखें, चंद्रमा पर काफ़ी अच्छी लकीरें जीवन रेखा तक आ रही हैं मोटी होकर। तो विदेश से आपने लिंक का पूछा था, 100% विदेश से आपको लिंक रहा होगा, और जब आपका एज रहा होगा 43-44 के अराउंड में, तो आपने विदेश यात्रा भी की होगी ऐसा मुझे लगता है, या दूर का ट्रैवल किया होगा विदेश यात्रा से संबंधित आपने 43-44 के अराउंड में। ठीक है, तो ये आपके ये जो एज है मैं आपके लेफ्ट हैंड से देख के बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड में मैंने उसको रीड करके नोट आउट करके रखा है। तो और यहाँ पे आपके लिंक प्रॉपर दिखते हैं, तो विदेश से तो आपका लिंक रहेगा, विदेश आपकी यात्रा भी होगी ऐसा मुझे क्लियर इंडिकेशन मिलता है। अब देखो आपके राहु पर्वत पे जब मैं कुछ बात करूँगा, तो राहु का पर्वत अच्छा है, आपको शेयर सट्टा लॉटरी ये सारी चीज़ों से इंटरेस्ट हो सकता है, लाभ हो सकता है, मना नहीं करूँगा, अच्छी स्थिति है राहु की। लेकिन कुछ ईयर्स हैं, कुछ ऐसे साल बीते हैं जहाँ पे आपको धन फंसाने से बचना चाहिए था। अभी आप तो उस एज में है जिस एज में मैं आपको सजेस्ट क्या ही करूँ। चलिए मैं आपकी जीवन रेखा पे आके कुछ बातें करता हूँ। उससे पहले कुछ हार्टलाइन पे मैंने चर्चा किया था कि ऐसी हार्टलाइन की स्थिति क्या बताती है। अब देखिए माइंड लाइन पे चर्चा कर लें। एक माइंड लाइन आपकी यहाँ पे जा रही है, अच्छी स्थिति है, ठीक है। दूसरी माइंड लाइन आप देखोगे एकदम निकलती हुई जा रही है यहाँ से, मंगल से, तो ये आपको उग्र बनाती है, आपके अंदर में मानसिक आवेग उत्पन्न करता है, थोड़ा बेचैन बनाता है, अधीर बनाता है आपको, आपके अपने मन के हिसाब से चीज़ें प्राप्त हों इस चीज़ का सोच जनरेट करता है, और नहीं प्राप्त होने पर चिड़चिड़ापन है ये जनरेट करता है आपको माइंड लाइन। लेकिन ये तो चलो नेगेटिव है, अब इसका पॉजिटिव क्या है कि आप जब रहे होंगे करीबन 30-32 के, यानी विवाह के बाद से आपका भाग्योदय तेज़ी से होने लगा, क्योंकि दोहरी मस्तिष्क रेखा काम करने लगी, तो दो तरफा आपका विवेक काम करने लगा, और आपकी जो प्रोग्रेस, मैंने कहा ना बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं लोग ये जब बराबर होती है स्थिति, तो
तो उसमें माइंड लाइन भी दुगना हो तो ऐसा आदमी बहुत प्रोग्रेस करता है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करता है। इनका जो मुकाम है, सीढ़ी, बहुत जल्दी इन लोग ट्रैवल करने लगते हैं। तो अच्छा धन दौलत जीवन में कमाते हैं, अच्छा मान सम्मान जीवन में कमाते हैं, सारी चीज़ें इनके साथ में होती हैं। फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आपने पूछा है। आपका दो मस्तिष्क रेखा देखकर ही मैं इतना कह सकता हूँ, बाकी चीज़ों नहीं देखूँ तो भी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन आप निश्चित मान के चलना कि बुढ़ापे में आपके पास भले आप करोड़पति रहो, अरबपति रहो, वो मैटर नहीं करता है। बुढ़ापे में धन तो आप कमाओगे, धन का आपके पास में कमी नहीं होगा, लेकिन आपको संचय नहीं होने देगा। आपने कितना भी कमाया होगा, आप देखना अपने जीवन में झांक के कि आप जो कमाए होंगे उसमें बहुत ज़्यादा संचय नहीं कर पाए होंगे, या ऐसा बोलो कि संचय की स्थिति बनने में बहुत प्रॉब्लम फेस किए हो गया। अब जब कभी ये रेखा जाके मणि इसे पूर्वे से जोड़ने लग जाए, पूर्वे पे चढ़ने लग जाए, और लेफ्ट हैंड में मैं देख रहा हूँ आपकी जो भाग्य रेखा है उसकी एक शाखा गड्ढे पे भी जा रही है इस तरीके से लेफ्ट हैंड में, तो ये भी बताती है कि धन आएगा तो ज़रूर लेकिन टिकेगा नहीं। ठीक है, ऐसी स्थिति है। देखिए, अब कुछ बातें आपकी जीवन रेखा पे मैं कर दूं जो आपके जीवन में बीती होंगी घटनाएं और आने वाली घटनाओं पे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके, ये देखिए, आपको ये एक एज आया, यहाँ पे ये एज आ रहा है 25 का। 25 के एज में एक अच्छा प्रोग्रेस आपको जीवन में देखने को मिला होगा, अच्छा आपको प्रोग्रेस नसीब हुआ होगा 25 के एज में। ठीक है, और उसी एज से आपने आपका भाग्योदय भी हुआ होगा, क्योंकि माइंड लाइन भी अलग हुई उसी एज पे और जीवन रेखा भी अलग हुई उसी एज पे। तो 25 के आसपास से आपका जीवन में आपका स्वयं का विवेक इस्तेमाल करना चालू किया, आपका भाग्योदय हुआ, या आपको एक स्टेबिलिटी मिली होगी, आपको एक मुकाम आपने हासिल किया होगा, आप नौकरी स्टार्ट किए होंगे, जॉब स्टार्ट किए होंगे, जो भी आपका वर्क प्रोफाइल रहा होगा, आपकी स्थिति 25 पे अच्छी हो गई होगी। ठीक है, अब पीछे जाते हैं। देखिए, ये जो 25 मैंने एज बताया था, 25 से बिल्कुल पकड़ लो 3 साल, 2.5 साल 3 साल पहले, मैं उसको बोलता हूँ 22 के आसपास। ठीक है, अब एक रेखा यहाँ पे मंगल से निकल के जाके सूर्य को काट दी। जब ये संयोग बने, मंगल से निकल के कोई रेखा सूर्य को काटे, ये निश्चित मानना कि इस उम्र में 22 के आसपास के एज में आपका बदनामी हुआ होगा, आप किसी धोखे के शिकार हुए होंगे, आपके साथ चीटिंग हुआ होगा, आप मानसिक आवेग में आ कर के, इंद्रिय आकर्षण में आकर के कुछ आपने ऐसा कार्य किया होगा जिसके कारण से आपके जीवन में आपको बदनामी झेलनी पड़ी होगी। एक तो अर्थ ये निकला। ठीक है, बदनामी को बताया, इंसल्ट, क्योंकि सूर्य आपका मान प्रतिष्ठा है तो इंसल्ट को बताया। दूसरा स्थिति, सूर्य आपका प्रशासन भी है, सूर्य और मंगल का कनेक्शन कभी भी होता है तो ऐसे समय में इंसान जो है कुछ लीगल अफेयर में भी फंस जाता है। ठीक है, तो आपने कोर्ट कचहरी का मैटर कह दिया है तो मुझे एक इंडिकेशन मिलता है यहाँ से, तो एक इंडिकेशन मैं यहाँ से भी कह देता हूँ, और भी मैं आगे बताऊँगा। तो एक तो इंसल्टिंग मोमेंट हुआ होगा, मान सम्मान में क्षति तो आई होगी, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मैटर हो चाहे ना हो, लेकिन ये कोर्ट कचहरी का मैटर के लिए भी इंडिकेशन है, इसीलिए मैं इसको दोनों को मैं पैरेलल जोड़ दिया कि ऐसे समय में भी इंसान के ऊपर कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाता है, या फिर नहीं हुआ तो केवल बदनामी हो जाती है। किसके कारण से? विपरीत लिंग के कारण से। ठीक है, विपरीत लिंग के आकर्षण के कारण से। और मुझे ऐसा लगता है ये जो आपका बदनामी हुआ होगा, इसमें आप किसी पे विश्वास किए होंगे और वो विश्वासघात किया, या फिर आपके कोई ठग के चला हो गया, किसी ने आपको फंसा दिया होगा। ये ऐसी स्थिति, देखो यहाँ पे एक रेखा आई और बिल्कुल इसके मुंह पे ये रेखा काट रही है। ये चीटिंग, धोखा, चाहे आपको कोई दे के चले जाए या आप धोखे से फंस जाएं, कुछ भी ऐसी स्थिति तीसरे के कारण से जो जनरेट होती है वो ऐसे ही यहाँ पे जनरेट हो रही थी, और यहाँ पे ये इंसल्टिंग मोमेंट जनरेट हो, तो कुछ तो इंडिकेशन आपके यहाँ पे मुझे मिलते हैं 22 के आसपास में। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनका 27 लगभग 27 के आसपास के एज में, अब ये जो एज है 27 के एज में, यहाँ पे इनके जीवन में एक प्रॉब्लम भी आया और प्रोग्रेस भी बहुत तगड़ा मिला। तो 2-3 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे।
या और अटैचमेंट, कुछ किसी के साथ में कुछ अटैचमेंट को भी बता रहा है, और आगे बढ़ के कार्ड भी है तो कुछ प्रॉब्लम भी आया होगा, और प्रोग्रेस भी मिल रही, तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं 27 के आसपास के एज में। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे ये एक और प्रोग्रेस लाइन 29 के एज में बहुत बड़ा प्रोग्रेस इनको देखने को मिला होगा, क्योंकि 29 के एज में यहाँ से भी प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। दोनों जगह प्रोग्रेस मिल रहा है, मतलब प्रोग्रेस अच्छा मिला। 29 के एज में प्रोग्रेस और 30 में शादी। जैसे प्रोग्रेस मिला फिर आपने शादी कर लिया, कुछ अच्छा आपने जीवन में हासिल किया, उसके बाद शादी कर लिया, 30 के एज में आपका विवाह हो गया। फिर आप देखोगे 32 के एज में एक प्रॉब्लम आया होगा आपको। ठीक है, और 33 के एज में, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो 29, 30 और 32, 33, ये मान के चलो 33 को बोल रहा हूँ, 33, 34 पकड़ लो उसको। ठीक है, 33, 34 यानी कि इन बिटवीन पकड़ लेना 33 और 34 के। 33, 34 के एज में फिर से ये अटैचमेंट की तरफ में इशारा है। आपका किसी के साथ में अटैचमेंट हुआ होगा, यहाँ से भी एक पतली रेखा जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ में इशारा है। ऐसा कुछ घटना घटी होगी, या फिर कोई ऐसा जीवन में आया होगा जो आपके जीवन में आपको एक लगाव महसूस हुआ होगा, ऐसी स्थिति। ठीक है, 34 के बाद में एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है आपको, 35 के एज में एक प्रोग्रेस दिख रहा है। ठीक है, तो 35वां के एज में आपने प्रोग्रेस हासिल किया। फिर 36वें के एज में आपको एक परेशानी आ गई। जैसे प्रोग्रेस हुआ उसी समय, जिस साल प्रोग्रेस आपने हासिल किया उसी साल कुछ परेशानी भी आई आपको। तो ये लगभग मान के चलो आपका जो ये परेशानी वाला एज हम 35-36 के इन बिटवीन मान लेते हैं। उसके बाद में ये 43 के एज में कुछ परेशानी जीवन में, कुछ ये जो एज आपका 43 गया, अच्छा नहीं गया, कुछ परेशानी में भरा गया। 43 के बाद में आप और फिर आगे बढ़ोगे तो ये आता है आपका 47-48 के इन बिटवीन में। 47-48 का एज भी अच्छा नहीं गया आपका। उसके बाद में देखो इसमें 50-51 का एज भी अच्छा नहीं गया, फिर से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ही है या पारिवारिक परेशानी होगी। उसके बाद में आप ये देखोगे 58-59 यानी कि ये जो रिटायरमेंट का एज, मान लो आपको रिटायरमेंट का एज हुआ, आपको गेन हुआ, जो भी आपका फाइनेंशियल गेन हुआ आपको रिटायरमेंट के बाद में। अब जैसे रिटायरमेंट का जो गेन आपको हुआ है, उस गेन के बाद से आपकी जो जीवन रेखा एकदम फैल गई है, यहाँ पे एकदम फैल गई है रेखा को अगर आप देखें यहाँ पे एक नाली के जैसा एकदम फैल के जा रहा है। ये क्या बताता है? ये आपके गंभीर स्वास्थ्य में परेशानी को बताता है। तो आप लगभग मेरे हिसाब से जो है कैलकुलेशन पे आ रहा है 58 के बाद से आपका हेल्थ को लेकर काफ़ी परेशानी आपने फेस कर रहे होंगे अभी तक आप। ये ऐसे समय में इंसान जो है ना, दवाई पानी के साथ में चलना, दवाई पानी खाकर चलना, ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। आपने प्रश्न भी किया था कोई गंभीर बीमारी, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हार्ट लाइन एकदम डार्क है और ऊपर से यहाँ पे फैल रही है, तो देखिए हृदय संबंधी रोग को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकता है। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, या फिर कोई हार्ट से जो जनरली बाईपास सर्जरी वगैरह कुछ भी होता है, उस टाइप की स्थिति जनरेट हो सकती है आपके साथ में। हार्ट प्रॉब्लम रहेगा, चाहे कोई भी एंगल से आए। हार्ट प्रॉब्लम का मुझे ज़्यादा इंडिकेशन लगता है। थोड़ा सा उस वे में अगर है तो थोड़ा सावधान रहें, खाना पीना दिनचर्या नियमित रखें, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। आपके एंडिंग तक आपको दवाई खा के चलना पड़ेगा, स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा आपको 58 के बाद से, इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखिए भाग्य रेखा में कुछ बिंदु मैं इंगित कर दूं। अब एक जो इंडिकेशन मैंने आपको कोर्ट कचहरी का एक तो पहले बहुत अर्ली एज में बताया, एक इंडिकेशन और देखिए, ये कभी भी इस टाइप से काटे, मंगल से मंगल का कनेक्शन कराए, तो देखिए ये जो एज आ रहा है ना आपका 38 का एज, 38 के एज में भी कुछ ना कुछ आपके ऊपर में लीगल अफेयर, लीगल कुछ घटना घट सकती होगी। अगर ये घटना नहीं घटी है, क्योंकि मैं पुख्ता नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा, इसको आप देखेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा, मैं इसको जब जूम कर रहा हूँ इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है फ़ोटो, और मैं बारीक लकीरों को क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ चाहिए जो इंडिकेशन वो नहीं मिल पा रही है, तो आप बाद में और बात कर लीजिएगा।
तो मुझे जो इंडिकेशन मेजर जो दिख पा रहे हैं वो ये हैं, एक 38 के आसपास में, तो 38 के आसपास के 38-39 के इन बिटवीन में भी 38-39 के इन बिटवीन में भी कुछ लीगल अफेयर आपके ऊपर में हुआ होगा, कुछ आपकी नौकरी में परेशानी आई होगी, ये कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया होगा आपके ऊपर में, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। ठीक है, या फिर अगर ये नहीं हुआ तो इस एज में आपको कुछ मेजर लॉस हुआ होगा, मेजर धन का कुछ नुकसान हुआ होगा इस एज में, इसको इस तरीके से भी पकड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में भाग्य रेखा में और नीचे जाते हैं तो ये 34 के एज में जो मैंने कहा एक कोई अटैचमेंट हुआ, ये यहाँ से भी एक अटैचमेंट की लाइन हल्की सी भाग्य रेखा पे जाती दिख रही है। उसके बाद में ये 29 के एज में आपको प्रॉफिट विथ लॉस भी हुआ, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा हुआ। उसके बाद में ये 23 वाला जो एज मैंने बताया यहाँ पे 22-23 का एज, जहाँ पे आपको कुछ चीटिंग धोखा मिला जिसके कारण से नाम खराब हुआ। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो 42 का एज में एक अच्छा प्रोग्रेस आपने हासिल किया। ठीक है, ये अच्छा प्रोग्रेस था, कुछ अथॉरिटी आपने गेन किया 42 के आसपास में, एक अधिकार, यानी कि कुछ हो सकता है बॉस वॉस कुछ बने होंगे, कुछ अच्छा पद प्रतिष्ठा मिला हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पद प्रतिष्ठा के बाद से यानी 42 से लेके 45 का जो पीरियड है ये थोड़ा काफ़ी पैसे के मामले में थोड़ा टेंशन भरा रहा आपके लिए, थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा आपको। 42 से 45 यहाँ पे धन की रेखा मिट रही है, तो ऐसे समय में इंसान के ऊपर में लोन कर्जा वगैरह चीज़ें चढ़ती हैं, कुछ परेशान रहता है इंसान, धन के इनकमिंग को लेकर परेशान रहता है 42 से 45 का पीरियड। उसके बाद फिर से स्थितियाँ नॉर्मल हुई हैं 45 के बाद से, तो 45 से के 48-50 तक 50 ओके है। 48 से 45 से स्थिति में सुधार हुआ, फिर आपका लगभग 50-51 के आसपास में ये जो रेखा जो जा रही है उसने कट मारा आपको भाग्य रेखा पे, तो 50-51 के एज में आपको फिर से एक परेशानी आई, इसके कारण से धन का नुकसान हुआ होगा आपका। ठीक है, उसके बाद या कहीं कुछ भी तरीके से धन का नुकसान हो सकता है। उसके बाद में फिर आप देखोगे आगे, तो आगे धन की स्थिति ठीक ठाक मुझे दिखती है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जब इस टाइप की स्थिति बने ना, यहाँ से एक पतली धन की रेखा आ गई और जाके ऊपर चढ़ गई, ये भी रेखा ऊपर जाके छू रही है, तो जब इस टाइप से धन की रेखा ऊपर वाले पोरवे को छूने लगती है इसको, तो धन का आना तो बराबर होता है लेकिन जाना भी उसी रफ्तार में होता है, तो संचय की तरफ में नहीं आदमी एकत्र कर पाता, धन का आना और जाना होता है लेकिन धन की कमी नहीं होती। तो बुढ़ापा आपका अच्छा बीतेगा, धन की कोई कमी नहीं सताएगी आपको ज़रूरत की चीज़ें सारी मिलेंगी, आपका धन के मामले में स्थिति बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये है कि ऐसी हो सकती है, ऐसी स्थिति बन रही होगी कि आपको धन का संचय नहीं कर पा रहे होंगे, चाहे कोई कारण से हो, स्वास्थ्य के कारण से हो, कि कुछ भी हो, लेकिन ये है कि कमी नहीं महसूस होने देगी। ये अप टू एंड धन के लिए आपको किसी दूसरे पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके हाथ का संपूर्ण विश्लेषण था, और आगे मुझे धन के मामले में कुछ ऐसा दिक्कत मुझे होता हुआ नहीं दिखता है। और आपने एक कोर्ट कचहरी का मैटर और पूछा था ना, तो वो भी मैं एक इंडिकेशन और मिला, वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए, माइंड लाइन पे जब मैं देख रहा था, ये एज आपकी आई 63 के अराउंड में। ठीक है, 60 यानी कि 58 के बाद से अगर आप देखें यहाँ पे ये वाली लाइन जाके यहाँ पे गिर रही है, और इसका एज अगर मैं पकड़ता हूँ तो 58 के आसपास की एज आ रही है मेरे को। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 58 के बाद से कुछ यानी रिटायरमेंट के बाद से, रिटायरमेंट का पैसा निकालने के लिए कभी कभी होता है कि लेट लगता है, तो उसके कारण से कुछ कोर्ट कचहरी ये सब दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी कोई स्थिति बन गई हो, ये उस टाइप का इंडिकेशन भी हो सकता है। लेकिन ये इंडिकेशन ही है केवल, मैं इस पर ठप्पा इसलिए नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि मैं क्लियर देख नहीं पा रहा हूँ, आप समझ रहे हो मेरी बात। ये इसकी बारीक रेखा क्या इसको टच हुई है या नहीं, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। जैसे कि आप देखें यहाँ से तो गया रेखा, ये भी बहुत क्लोज है। ठीक है, लेकिन क्या ये इस पर जुड़ा है कि क्या ये इस पर जुड़ा है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। तो इस पर आप चर्चा कर लेना अगर आप अभी कोई रियल में कोर्ट कचहरी का मैटर पर जूझ रहे हैं तो। और वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं, माइंड लाइन की स्थिति जब मैं देख रहा था तो माइंड लाइन में कोई उतना ज़्यादा वरी वाली लाइन नहीं है, ना हार्ट लाइन पे कोई इम्पैक्ट लाइन है, ना ही जीवन रेखा में कोई विशेष। हाँ, जीवन रेखा चौड़ी है, जीवन में पारिवारिक परेशानियाँ हो सकती हैं आपको।
ठीक है, तो वो परेशानी मुझे समझ में आ रही है, या हेल्थ संबंधी परेशानी आपके साथ में हो सकती है, वो भी समझ में आ रही है। कोर्ट कचहरी वाला मैटर पे मैं क्लियर श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा बात कर लेना। आपकी एक माइंड लाइन पे तो यहाँ इंडिकेशन था, दूसरा माइंड लाइन भी अगर मैं देखूँ तो ये लहरा के चलता हुआ जा रहा है, इस पर भी लाइन आके रुक रही है, जो कि इंडिकेशन तो है कुछ कोर्ट कचहरी के मैटर से आदमी परेशान हो सकता है ऐसे समय में, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए आपके प्रश्नों को फिर से एक बार दोहराते हुए समापन करते हैं वीडियो का। देखिए, सबसे पहले आपने पूछा है कि बुढ़ापा कैसे जाएगा। बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा, धन की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन बेशक आपका दिमाग, आपका मनोस्थिति थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहेगा। आपके परिवार वालों का या फिर आपके पुत्र का आपके प्रति प्रेम स्नेह आपको प्रॉपर नहीं मिलने वाला है। वो जो केयर, जो अफेक्शन आप खोजते हैं वो नहीं मिलेगा, और उसका कारण भी आप स्वयं हैं, ये भी मान के चल लेना। या उसको आप सुधार सकते हैं अगर आप अपने व्यवहार में नरमी लाएं, अपनी वाणी पे संयम रखें, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, तो कुछ हद तक चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। एक चीज़, लेकिन धन के लिए आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। बुढ़ापा ओवरऑल ठीक ठाक आपका बीतेगा। ठीक है, थोड़ा वाणी संयम रखिए बस। दूसरा चीज़, फॉरेन लिंक का पूछा था। डेफिनेटली फॉरेन लिंक आपका दिखता है, अभी भी ये रेखा बनी हुई है, तो हो सकता है आपके बच्चे फॉरेन पे हों, या कोई ऐसा कुछ तो लिंक आपका हो सकता है जो फॉरेन आना जाना आपको कराए, या फिर 43-44 के एज में मैंने जो बताया आपको वहाँ पे आप फॉरेन यात्रा किए हों, ऐसी कुछ स्थिति। फाइनेंशियल पोजीशन दोबारा फिर से वही बोलूँगा, धन के लिए ओके कंडीशन है, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी दिखती है, मान सम्मान के साथ में आपका जीवन दिखता है मुझे। कोर्ट केस, जेल यात्रा, इस पर अभी मैं क्या ही बोलूँ, जो भी पॉसिबिलिटी था वीडियो पे मैंने आपको बता दिया है। आयु कितनी रहेगी ये चीज़ का जवाब तो मैं कभी देता नहीं हूँ, न तो कभी दूंगा। गंभीर बीमारी कोई है तो देखिए, बीमारी तो है, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ 58 के बाद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, और अप टू एंड रहेंगी ये। ठीक है, दवाई के भरोसे रहेंगी, अपना हेल्थ पे डॉक्टर के साथ में जुड़े रहिए, और हार्ट को लेके थोड़ा सावधान रहिए, हार्ट से संबंधित चीज़ों के सावधान रहिए। ठीक है, याददाश्त से संबंधित बीमारी होती है, ऐसे लोगों को थोड़ी स्थिति बनती है जब एक माइंड लाइन तो ठीक ठाक कंडीशन में चल रही है। ठीक है, लेकिन दूसरी माइंड लाइन आप देखें, अगर यहाँ पे देखिए, जब माइंड लाइन ऐसी गई फिर पतली होते होते लहराने लग जाए, इस टाइप से लहराती हुई माइंड लाइन हो, और ये उंगली छोटी हो, तो ऐसे लोगों को जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है, इनकी याददाश्त जो है ना धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। हर किसी की होती है बुढ़ापे में, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा जल्दी घेरता है। ऐसे लोगों को अपना याददाश्त बहुत जल्दी लगता है कि कमज़ोर हो रहा है, ऐसा ये फीलिंग इनको जल्दी आता है। तो थोड़ा याददाश्त को लेकर चीज़ें आपको परेशान करेंगी, आपको ये चीज़ें झेलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल अच्छा हाथ था, इसमें कोई परेशानी मुझे दिखी नहीं हाथ में, और ना ही कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ लाइन जो मुझे देख के और एक्स्ट्रा बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये था आपके हाथ का संपूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कुछ रह गया होगा, पूछना हो, कुछ डाउट हो, कुछ बातें आपको लगे कुछ यहाँ पे और होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट फ़ोन कर लीजिएगा, चर्चा हो जाएगी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।